समाज में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु फिर भी कई बार देखने में आता है कि हमारी बेटियां दहेज के कारण अपना जीवन निर्वाह करती हैं तो घुट-घुट कर, और कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी हमारा समाज इस कुप्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी विषय पर एक छोटी सी लघु कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसकी एक गांव में शादी हो जाती है। तो वह शादी के लिए जब गांव जाता है तो गांव के वह व्यक्ति अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं, जो कि हर लड़की वाला चाहता है कि उसके दरवाजे पर जो भी आए मेहमान, सबका अच्छे से खातिरदारी, खाने पीने का पूरा ध्यान दिया जाए। हर व्यक्ति अपने स्तर से करने का पूर्ण प्रयास करता है। ऐसा ही इसमें कन्या पक्ष ने पूरी व्यवस्था की थी और उन्होंने नाश्ता, खाना और दहेज में अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यवस्था करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने एसी, 4 व्हीलर गाड़ी, फ्रिज, कूलर, डबल बेड, सोफा, जो आधुनिक तमाम चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें दहेज में दी। सुबह के समय जब वर पक्ष विदाई के उपरांत जाने लगा तो कन्या पक्ष ने समस्त सामान एक ट्रक में भरवाया और अपने 2 सहयोगी भेजे कि आप वर पक्ष के घर जाकर इनका सामान सुरक्षित उतार दें। सारा सामान जाने लगा। कन्या पक्ष की ओर से कन्या की विदाई हो गई। रास्ते में चूंकि वर पक्ष शहर का था और कन्या पक्ष गांव की थी, तो गांव में सारी व्यवस्था होने के उपरांत भी सड़कें आज भी बहुत जगह टूटी हुई हैं। तो एक कच्चा रास्ता पड़ा, जो कि पानी की बाढ़ आने के कारण उसका पुल टूट गया था। इस कारण से वहां से जो वर पक्ष की गाड़ी थी वो निकालना मुश्किल थी, तो गाड़ी वहां आकर के उन गड्ढों में फंस गई। इस पर कन्या ये सब देख रही थी, तो उसी समय उसके पति के पिता अर्थात उस कन्या के ससुर ने गाली देते हुए, अपशब्द देते हुए ये कहा कि देखो, सालों ने सब कुछ इंतजाम किया पर एक फोड़ा तक नहीं दे पाए ताकि हम इसकी मिट्टी हटा दें और हमारी गाड़ी सुरक्षित निकल जाए। अब इस कहानी में आप एक चीज देखेंगे कि कन्या पक्ष ने सब कुछ देने के बाद भी एक चीज की कमी रही, वो रही फावड़ा। उन्होंने फावड़ा नहीं दिया। अगर वो फावड़ा देते तो ये मिट्टी को काट के गाड़ी निकाल लेते अपनी। तो अब इसमें पूरी बात सोच की है। अब सोचिए कन्या को कितना बुरा लगा होगा। उसके पिता को गालियां दी गई उसके पीछे कि सालों ने एक फावड़ा नहीं दिया ताकि हम मिट्टी को हटा देते। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी कन्या दी उसने सब कुछ हमें न्यौछावर कर दिया। उसके द्वारा दिया गया दहेज, उसको दहेज ना मान के उपहार माना जाए। उसने समस्त चीजें उपहार में दी, तो उपहार में कोई किसी का दबाव नहीं होता है, कोई किसी को कुछ भी दे सकता है। उपहार तो उपहार ही होता है, ठीक है। परंतु फिर भी वर पक्ष द्वारा जो अपमान किया गया, तो कन्या के हृदय में अपने ससुर के प्रति जो सम्मान था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब इस समय ये भी कहा जाता है कि उनकी, तमाम लोगों के मुंह से सुना जाता है, उनकी बहू है वो सम्मान नहीं करती है।
तो सम्मान, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहता कि सम्मान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, परंतु हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसकी बेटी ला रहे हैं उसके हृदय को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके पिता को घड़ी घड़ी अपमानित नहीं करना चाहिए। अब आप उसके पिता को अपमानित करेंगे तो आपको सम्मान दे आपकी बहू, इसकी उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दहेज को बिल्कुल भी ना देने पर जोर दें ना लेने पे जोर दें। स्वच्छंद रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज होती है आपसी संबंध। आप देखेंगे जब बुरा समय आता है तो पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए परिवार खड़े रहते हैं। ये तब होता है जब उनमें आपसी लगाव हृदय से हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादियां हुई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पति पत्नी रह रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारियां केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए समाज में क्या होगा, कैसे होगा, हम उन्हें देखने जाएं, लोग क्या कहेंगे, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों से, आसपास के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपनी ससुराल से, अपनी बहन की ससुराल से, खुद अपनी ससुराल से ऐसे संबंध स्थापित करने चाहिए जो लंबे समय तक चले। छोटी छोटी बातों से आपस में दूरियां बढ़ाना अच्छा नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।